हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप राशन का दुकान खोलने वाले दोस्तों 5 ऐसे फैक्ट्स मैं बताऊंगा, 5 ऐसा नॉलेज आपके साथ में शेयर करूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो दोस्तों 100% लिख के रख लीजिए। अगर मेरी इन 5 बातों का अगर आप फॉलो करते हो तो आपका दुकान 100% चलेगा, श्योर गारंटी के साथ। दोस्तों मैं खुद इस बिजनेस को करता हूँ, मेरे घर वाले फैमिली खुद इस बिजनेस को करते हैं। मेरा नाम है अनमोल केसरी और मैं पैसे से बनिया हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 5 ऐसे फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट दिमाग में ये बैठा के रखिए, जब भी आप दुकान खोल रहे हैं शुरुआत का 2 महीना, ज़्यादा नहीं 2 महीना आपको कस्टमर से जो है ना बिहेवियर बहुत अच्छा बना के चलना है और एकदम कम रेट में। मार्केट में जो भी दुकान है आपका कंपटीशन के तौर पे जो भी दुकान होगा, आसपास में तो दुकान होगा 100% है, क्या कि राशन का दुकान बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको उन दुकान में जो भी प्राइस मिल रहा है उससे कम रेट में आपको मार्जिन लेके सामान बेचना है। मतलब कि आपको जो शुरुआत में है ना, शुरुआत के कुछ दिन आपको मतलब 2 महीने लगभग आप कस्टमर बस बनाने में फोकस कीजिए। आपका अगर पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, बस आप समझ लीजिए कि 2 महीना में बस अपने आप को समर्पित कर दिया और 1 रुपया यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट 100% होगा। और ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुरुआत के 2 महीना आप एकदम जैसे आप खरीदे सामान वही रेट में आप सामान बेच दीजिए। मार्केट में लोग जो है आपके दुकान को देखेंगे, भाई नया दुकान खुला, वहाँ पर रेट ट्राई करने के लिए जाएंगे कि कैसा रेट है, ठीक है। जैसे आप कम रेट में दोगे ना, एकदम मतलब कि जीरो कमाई में अगर आप देने लगोगे सामान, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो ऐसे देता। मान के चलिए चीनी जो 40 रुपये केजी पूरा मार्केट में बिक रहा है, तो आप 40 रुपये रेट करके दो, ठीक है। मतलब ये 5 रुपया आपका जो खरीदारी रेट है 40 रुपये पड़ रहा है, तो आप 40 रुपया में ही बेचिए। 2 महीना आपको ऐसा करना है। ऐसा में क्या होगा कि कस्टमर जो है ना वो सब जानेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना एकदम कम रेट में सामान मिलता है राशन का। क्या कि हर कोई को राशन का सामान का जो प्राइस रहता है ना वो लगभग मालूम रहता है, क्योंकि पर डे हर कोई के घर में ज़रूरत होता है राशन का। तो हर कोई को पता है कि चीनी का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, मसाला का रेट क्या है, हर चीज़ का रेट जो है ना पता है। तो आप उस अकॉर्डिंग एकदम मार्जिने मत लो 2 महीना। ऐसा में क्या होगा, आप दूसरा दुकान से देख लीजिएगा छोड़ के और कस्टमर आपका दुकान में जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं ऐसे ही करके और अपना जो मार्केट है वो बनाया हूँ। 100% लिख के ले लीजिए कॉपी में। अगर आपका कस्टमर नहीं जमा गया तो लिख के दे देंगे आपको। 2 महीने के बाद जैसे आपका कस्टमर बन जाएगा, आपको आपका जो कस्टमर है उसको आदत हो जाएगा आपका दुकान में आने का, ठीक है। आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आप एनी टाइम सामान वहाँ पे अवेलेबल रखोगे और हर चीज़ आप प्रोवाइड करोगे। जो भी सर्विस है वो अच्छा प्रोवाइड करोगे। जैसे कस्टमर आया तुरंत आप सामान दे दिए, ठीक है। हर सामान आप अवेलेबल रख रहे हैं, प्लस आप रेट एकदम जीरो आप मार्जिन में काम कर रहे हो, तो आपका कस्टमर जो है एकदम तुरंत बन जाएगा। अगर इस बात को आप अगर इग्नोर करते हैं दोस्तों, और अगर आप शुरुआत के दिनों में अगर आप कस्टमर से कमाने का सोचते हैं ना, और सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट कमाने लगेंगे, शुरू से लिख के ले लीजिए, कस्टमर नहीं बनेगा। और अगर आप एकदम कम मार्जिन में अगर बेच रहे हैं, एकदम नहीं के बराबर मार्जिन में बेच रहे हैं, तो आपका कस्टमर बन जाएगा। एक बार कस्टमर बन गया राशन का दुकान में तो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये तो था दोस्तों फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई राशन का दुकान जो है ना ये ऐसा दुकान है जिसमें दिन भर मेल घटता है। मतलब कि इतना आइटम है, जैसे बहुत सारा आइटम है। हर प्रोडक्ट अगर मैं नाम बताने लग जाऊँ आपको तो एक एक करके तो लगता है कि 12 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है राशन की दुकान में। तो ऐसे में क्या है ना भाई, एक आदमी से संभलने वाला नहीं, आपका घर का 2 आदमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको एक स्टाफ रखना होगा, और ऐसा स्टाफ रखना होगा जो कि आपका सामान को लाए और भरोसेमंद हो, जो कि आप जैसे पैसा देके उसको भेज रहे हैं सामान ऊपर लाने के लिए, तो आपका पैसा न गड़बड़ाए। अगर आप सिंगल आदमी हो तो आप परेशान हो जाओगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि 2 आदमी रहना चाहिए, एक भरोसे लायक आदमी होना चाहिए, या फिर आपके घर के फैमिली मेम्बर ही 2 रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका दुकान जो है धड़ल्ले से चलेगा एकदम। एनी टाइम आपका राशन का दुकान जो है उसमें माल आते रहेगा और आप सेल अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट लोकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा लोकेशन चूज कीजिए जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। मतलब कि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा राशन दुकान कहाँ पे चल रहा है, किसका राशन दुकान चल रहा है आपके एरिया में, ठीक है। तो आप ऐसे जगह में लोकेशन चूज कीजिए। ऐसे जगह में अगर आप लोकेशन चूज कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि हर एक जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे एक ऐसा
आदमी सब का आने का पॉइंट होगा, जहाँ पे ग्राहक जो है आते होंगे और हर चीज़ का वहाँ पे मार्केट अवेलेबल होगा। गली कुचा में खोल लीजिएगा तो उसी आसपास का गली कुचा का ही लोग आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन आप मेन बाजार, मेन पॉइंट पे अगर आप अपना राशन दुकान को खोलते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये 100% लिख के ले लीजिए दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो राशन दुकान है उसमें आप एकदम अच्छा क्वालिटी का सामान रखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप जो भी मसाला रख रहे हो वो ब्रांडेड मसाला रखिए, ऐसा नहीं बहुत डी भी आता है, ठीक है, तो ब्रांडेड मसालों को रखिए और कस्टमर जो है उसको अच्छा प्रोडक्ट आप देने का प्रयास कीजिए। और जो जैसे भी आप माल ला रहे हो वैसे आप जो पहले पुराना माल है उसको पहले निकालने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे सामान लाएं, ठीक है, और नया सामान को बेच रहे हो और जो आपका पुराना सामान है उसको रखते जा रहे हो, तो ऐसा में बहुत सारा प्रोडक्ट जो रहता है वो ख़राब होने का चांस रहता है, एक्सपायर होने का चांस रहता है और घून वगैरह भी लगते हैं, चूहा वगैरह भी बर्बाद करता है। तो जो पुराना माल है उसको पहले निकालने का प्रयास कीजिए और नया माल को बाद में निकालने का प्रयास कीजिए। ये जो टैक्टिक्स है इसे आप फॉलो करके आपका जो राशन दुकान है उसमें आप फ्रेश माल एनी टाइम रखिएगा और फ्रेश माल का ही डिमांड रहता है दोस्तों। अपने दुकान को साफ सुथरा रखना है क्योंकि खाने पीने का सामान है। पांचवा पॉइंट जो है ना ये लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राशन का नया दुकान खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आपका दुकान, जब आप नया दुकान खोलिएगा तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बहुत सारा रहेगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगा। कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है, किसका डिमांड कम है, ये सब आपको जानकारी नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर से ही जानकारी लेना है। आप कस्टमर जैसे जैसे आपका दुकान में आता जाएगा, जो जो प्रोडक्ट मांग रहा है अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, और जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको अवेलेबल कराने का प्रयास कीजिए। ये आप कैसे कीजिएगा, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, वहाँ पे लिस्ट लिख के रखिए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडेड है, कौन सा किसका ज़्यादा बिक्री ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा सामान जो है मेरा दुकान में नहीं है, वो सब सामान को आप लिख के रखिए। ऐसे में आपका सामान, आपका दुकान में जो है सामान एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। और एनी टाइम अगर आपकी दुकान में सामान अवेलेबल रहेगा तो आपका कस्टमर जो है घूमेगा नहीं, तो कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है कि भाई इस दुकान में जो है सारा सामान मुझे अवेलेबल मिल जाता है। तो दुकान जो कस्टमर है वो दूसरा दुकान को छोड़ के आपके दुकान में आएंगे और आपका दुकान जो है भरा पूरा रहेगा, तो आपका दुकान जो है ज़्यादा चलेगा। दोस्तों यही सब था। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, राशन का नया दुकान खोलना चाहते हैं, तो यही सब पॉइंट था, यही सब जानकारी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।